का टॉपिक 10th का पॉलिनोमियल्स। तो आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा है पॉलिनोमियल्स के बारे में। अगर आपको याद हो, क्विकली थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं क्या चीज़ पढ़ी है और आगे की चीज़ें जानते हैं। तो हम सभी लोग जानते हैं पॉलिनोमियल क्या है। कोई भी एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसे हम x या कोई भी एक वेरिएबल के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, साथ में कुछ कांस्टेंट नंबर्स लगा के, वो बन जाता है हमारा पॉलिनोमियल। जैसे कि मैं अगर लिखूं 2x² + 3x - 5, तो ये एक हमारा पॉलिनोमियल हो गया जिसमें 2, 3 और 5 हो गए हमारे नंबर्स और x हमारा यहाँ पे कहलाता है वेरिएबल। अब ये जो वेरिएबल हमारा प्रेजेंट है पॉलिनोमियल में, ये पॉलिनोमियल इस x की जितनी भी हाईएस्ट पावर होती है वो कहलाती है डिग्री। ये बात हमने 9th में भी जानी है, ये बात हमने जानी है 9th में कि x की जो भी हाईएस्ट पावर होती है हमारे पॉलिनोमियल में वो कहलाती है उसकी डिग्री। जैसे कि हम बात करें, अगर इस सेम पॉलिनोमियल की मैं बात करूं तो इसमें x की हाईएस्ट पावर मुझे क्या दिख रही है, 2, तो 2 हो जाएगी इस पॉलिनोमियल की डिग्री। क्लियर है? तो अलग अलग डिग्री वाले पॉलिनोमियल्स अलग अलग कहलाते हैं। तो डिग्री क्या है एक्चुअल में? द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो वो पॉलिनोमियल कहलाता है लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम जाने तो 5x - 3 या 2x + 7, एनीथिंग, मतलब जो हमारा वेरिएबल आ रहा है उसकी मैक्सिमम पावर उसमें 1 है। फिर आता है आपका डिग्री 2 का पॉलिनोमियल, जो क्या कहलाता है? वो कहलाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसे कि हमने ये लिखा, या कोई दूसरा मान लें 3x² + 5x - 6, ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री है 2। ऐसे ही डिग्री 3 वाला कहलाएगा एक क्यूबिक पॉलिनोमियल, जैसे कि 4x³ - 5x² + 3x - 8। यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें सबसे हाईएस्ट पावर x की हमें 3 दिख रही है, यानी इसकी डिग्री 3, और डिग्री 3 वाला पॉलिनोमियल कहलाता है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसे ही अगर डिग्री 4 है तो वो कहलाता है बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जैसे कि 3x4 - 5x3 + 2x² - 5, whatever। बस मैक्सिमम पावर का हमें ख्याल रखना है, उसको देख के हम इजीली आपकी डिग्री बता सकते हैं। तो मेनली हम इस चैप्टर में तो फिलहाल लीनियर पॉलिनोमियल्स और मेनली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पॉलिनोमियल हो गया। पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? पॉलिनोमियल को हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं px के फॉर्म में, जहाँ पे p मतलब पॉलिनोमियल जिसका वेरिएबल है x। तो हम एक जनरल जैसे पॉलिनोमियल ले लेते हैं। जैसे एक पॉलिनोमियल है हमारे पास 3x² + 2x - 5, ये एक पॉलिनोमियल है। किसी भी पॉलिनोमियल की कोई एक वैल्यू हो सकती है एट अ गिवन पॉइंट। एट अ गिवन पॉइंट का क्या मतलब है? यहाँ पे हम ये जो x ले रहे हैं, x की जगह अगर हम x की कोई वैल्यू रख दें यहाँ पे, तो इस पॉलिनोमियल की कोई एक वैल्यू निकल के आएगी। वो जनरल टर्म्स में हम उसे कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। तो फॉर एग्जाम्पल इसमें जैसे कि हम मान लें अगर इफ़ x = ले लें 2, तो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हम कहेंगे पॉलिनोमियल या द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट 2 = इस पूरे एक्सप्रेशन में x की जगह रख देंगे हम 2, यानी 3 × 2 का स्क्वायर + 2 × 2 - 5, यानी 3 × 4 + 4 - 5, यानी 12 + 4 - 5, यानी 16 - 5, यानी आ गया 11, यानी द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन पॉलिनोमियल एट 2 इज 11। तो ऐसे ही हम किसी भी पॉइंट पे पॉलिनोमियल की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं फटाफट से। जैसे कि इसे मैं रब कर देती हूँ। जैसे कि सेकंड एग्जाम्पल हम ले लें, हमारे पास एक पॉलिनोमियल है x² + 5x + 6। अब जैसे मैं इस पॉलिनोमियल में अगर x की जगह रख लूँ आपका 1, तो क्या आ जाएगा? पॉलिनोमियल है हमारा px,
तो p एट 1 क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 प्लस 6 यानी 1 प्लस 5 प्लस 6 यानी 12 आ जाएगा। ऐसे ही हम कोई वैल्यू नेगेटिव में भी रख सकते हैं, जैसे कि इफ़ x इज इक्वल्स टू -1 रख लें तो क्या हो जाएगा, ये p एट -1 इज इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -1 प्लस 6, -1 का स्क्वायर होगा +1 प्लस 5 इंटू -1 बना -5 प्लस 6 कॉन्स्टेंट टर्म, कितना हो जाएगा ये 7 माइनस 5 यानी 2, यानी p एट -1 हो जाएगा 2। ऐसे ही एक और देख लें, अगर हम इफ़ x इज इक्वल्स टू -2 रखें इस पॉलिनोमियल में तो क्या हो जाएगा, p एट -2 क्या हो जाएगा, ये रहा हमारा पॉलिनोमियल, x स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6 क्या हो जाएगा, ये 4 माइनस 10 प्लस 6 दैट मेक्स इट 10 माइनस 10 दैट इज 0, यानी p एट -2 इज 0। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि इस पॉलिनोमियल में अगर हमने x की जगह -2 रखा तो हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 निकल के आ गई। तो ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पे हमारे गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है वो पॉइंट कहलाने लगता है ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे यानी इसका मतलब हो गया यहाँ पे x इज इक्वल्स टू -2 हमारा इस पॉलिनोमियल का एक ज़ीरो है। हम इसे ज़ीरो भी कह सकते हैं या रूट भी कहते हैं। तो -2 इज़ द ज़ीरो और द रूट ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अब बात यह आई कि किसी भी एक गिवन एक्सप्रेशन का क्या केवल एक ही ज़ीरो हो सकता है या एक ही रूट हो सकता है? नहीं, नॉट नेसेसरली। एक से ज़्यादा भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। कितने होंगे वो कैसे पता करेंगे? क्या हम हर समय बैठ के सारी वैल्यूज़ पुट करते रहेंगे? नहीं। ये पता लगाने के लिए हमारे पास सबसे अच्छा तरीका है कि हम उस गिवन पॉलिनोमियल की देख लें डिग्री कितनी है। इस पॉलिनोमियल को अगर आप अच्छे से देखें तो इसकी डिग्री हमें साफ दिख रही है 2 है। तो जिसकी डिग्री 2 है उसके ज़ीरोज़ भी 2 निकल के आएंगे। अगर किसी का पॉलिनोमियल आपकी डिग्री 3 है जैसे कि ये, तो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 रूट्स या 3 ज़ीरोज़ हमारे निकल के आएंगे। तो ये कहलाते हैं आपके ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। इन जनरल टर्म्स हम आपके पॉलिनोमियल के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो ज़ीरोज़ होते हैं जनरली वो 2 निकल के आएंगे और उन दोनों ज़ीरोज़ को हम जनरल टर्म्स में अल्फ़ा और बीटा से डिनोट करते हैं। तो अल्फ़ा और बीटा जनरल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी पॉलिनोमियल के 2 रूट्स का। इतनी बात सभी लोग समझ पा रहे हैं। अब आगे जानते हैं कि जनरली हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल है तो उन्हें ग्राफिकली जब रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उससे कैसे पता लगा सकते हैं कि उनके कितने ज़ीरोज़ हैं, वो कैसे पता चलेगा? मान लीजिए हमें किसी पॉलिनोमियल का कोई ग्राफ दे दिया है और हमें नहीं पता है वो पॉलिनोमियल क्या है, हमें सिर्फ ग्राफ देख के बताना है कि वो एक लीनियर पॉलिनोमियल है, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या क्यूबिक पॉलिनोमियल है। बहुत सिंपल है। कोई भी आपका लीनियर अगर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो बहुत ही सिंपल सा होता है। ये हमारी ग्राफ की 2 लाइंस हो गई, 2 एक्सिस हो गई, ये वाली एक्स एक्सिस और ये वाली वाई एक्सिस। तो कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल होता है वो लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनता है वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। जैसे कि हम अपने इस पॉलिनोमियल की बात करें तो इस पॉलिनोमियल का 5x - 3 इसकी एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा और ये जो ग्राफ होगा ये x को किसी एक पॉइंट पे कट करते हुए जा रहा होगा। मतलब 5x - 3 की अगर हमने ग्राफ प्लॉट करा तो ये ग्राफ हमारी x एक्सिस को केवल एक पॉइंट पे टच करेगा, जिससे हमें समझ में आता है कि इस पॉलिनोमियल का केवल एक ज़ीरो है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर मैं बात करूं तो हमने ये बनाई अपनी कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो जनरली पैराबोला शेप का होता है। किस शेप का? पैराबोला। पैराबोला क्या होता है? एक कर्व होता है इस तरीके से कुछ। ये ऐसे भी हो सकता है कर्व, या फिर ये कर्व इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, मतलब कर्व होगा। अगर हम इस कर्व को देखें तो इस केस में ये कर्व हमारी एक्स एक्सिस को इन 2 पॉइंट्स पे टच कर रहा है, यानी इस पॉलिनोमियल के कितने ज़ीरोज़ होंगे?
इसके 2 ज़ीरोज़ होंगे, या ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। ऐसे ही अगर मैं आपको एक और ग्राफ बना के दिखाऊं, इस ग्राफ में देखें हम, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसका डिग्री क्या होगी इस ग्राफ की? बिल्कुल सही देख पा रहे हैं आप कि एक ग्राफ हमारी एक्स एक्सिस को 1, 2 और 3 जगह पे टच कर रहा है। दैट मीन्स इस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी 3 और ये एक रहा होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल और इसके ज़ीरोज़ भी निकल के आएंगे 3। यानी हम एक ग्राफ को देख के ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसके कितने ज़ीरोज़ होंगे या कितने डिग्री होगी। तो इतनी बात हमें समझ में आ गई कि किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ देख के हम उसकी डिग्री या नंबर ऑफ ज़ीरोज़ को ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हमें जो मेन इस चैप्टर में पढ़ना है, जैसे कि अभी हमने बात करी थी कि ज़ीरोज़ को, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ को हम जनरली अल्फ़ा और बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अल्फ़ा और बीटा निकालने के लिए कई तरीके हैं, जैसे कि हमारे पास जनरल, आपने अभी एक एग्जाम्पल लिया था हमने, x² + 5x + 6, तो इसके हम ज़ीरोज़ कैसे कैसे निकाल सकते हैं? एक मेथड तो सिंपल है कि x की डिफरेंट वैल्यूज़ रख के देखी और देख लिया कि x की कौन सी वैल्यू पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 निकल के आ रही है, वो इसका 0 हो जाता है। या दूसरा मेथड होता है फैक्टराइजेशन, जो हमने प्रीवियस क्लासेस में, क्लास 8th में, 9th में बहुत बार करा है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करके 2 फैक्टर्स निकाल लिए और उनसे ज़ीरोज़ निकाल लिए। ठीक है, अगर अब लेकिन जब हम चाहते हैं कि हमें ज़ीरोज़ मिल जाए या उनकी वैल्यू मिल जाए या उनका रिलेशन मिल जाए, तो हमें वो सारे मेथड्स पूरे फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती है। उससे आसान ये होता है कि हमारे पास ये दोनों जो ज़ीरोज़ होते हैं, इनका कुछ रिलेशन होता है इन नंबर्स से। कौन से नंबर्स से? ये जो कोफिशिएंट्स हैं, मान लीजिए यहाँ पे 2 होता, तो 2, 5 और 6, इनसे इन अल्फ़ा बीटा का कुछ रिलेशन होता है। वो क्या रिलेशन होता है वो जान लेते हैं। तो मान लेते हैं जैसे कि हमारे पास कोई एक जनरल पॉलिनोमियल है, px = जनरल रिप्रेजेंट कर रहे हैं ax² + bx + c, जहाँ पे a, b और c हमारे कोफिशिएंट्स हैं वेरिएबल x के। क्लियर है? तो और मान लेते हैं इसके ज़ीरोज़ हैं हमारे पास अल्फ़ा और बीटा। तो इस अल्फ़ा बीटा और इन ए बी सी के बीच में कुछ रिलेशनशिप होता है। वो क्या होता है? तो रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल एंड द कोफिशिएंट्स। क्या है वो रिलेशंस? 2 रिलेशंस हैं। पहला रिलेशन है हमारा सम ऑफ ज़ीरोज़। अगर हम दोनों ज़ीरोज़ का आपस में करें सम, तो वो क्या निकल के आएगा? वो आएगा अल्फ़ा + बीटा। ये तो जनरल बात है, अगर हमारे पास रूट्स गिवन है, अल्फ़ा + बीटा हो जाएगा हमारा सम ऑफ ज़ीरोज़, और जो कि बराबर होता है x के कोफिशिएंट के नेगेटिव के, नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², दैट इज -b/a। यानी अल्फ़ा + बीटा जो होता है वो -b/a के बराबर होता है। ये तो होता है हमारा पहला रिलेशनशिप ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट्स के बीच में। दूसरा रिलेशनशिप क्या होता है? सेकंड रिलेशनशिप होता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो जाएगा? हमारे पास ज़ीरोज़ हैं अल्फ़ा और बीटा, उनका प्रोडक्ट करें तो अल्फ़ा बीटा होगा, जो कि बराबर होता है ये c यानी कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², दैट इज c/a। यानी अल्फ़ा बीटा बराबर होता है c/a। तो अगर हमारे पास अल्फ़ा बीटा नहीं है, हमारे पास पॉलिनोमियल है, तो हम उनके सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप इन नंबर से निकाल सकते हैं। जल्दी से एक एग्जांपल से देखें अगर इसे, तो आप जो अभी तक जो हम लेके आ रहे थे अपना पॉलिनोमियल, वही ले लेते हैं x² + 2x² + 5x + 6।
यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारा सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो जाएगा, सम ऑफ ज़ीरोज़ हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा जो कि बराबर होगा माइनस बी अपॉन ए के। यहाँ पे देखें तो ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी और ये हो गया आपका सी, यानी माइनस का बी यानी 5 अपॉन ए यानी 2। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होगा हमारे पास सी अपॉन ए। यहाँ से देखें अगर तो वो किसके बराबर हो जाएगा, सी यानी 6 और ए यानी 2 दैट इज 3। तो हम डायरेक्टली सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकाल सकते हैं। समझ पा रहे हैं इतनी बात। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस हमारे पास होंगे कि हमारे को क्वेश्चन में कह देगा कि इफ़ यू आर गिवन अ पॉलिनोमियल द सम ऑफ whose zeros is -3 या +3 and the product of zeros is -6 then what is the polynomial। मतलब पॉलिनोमियल हमें नहीं बताया है लेकिन उनका सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ बस हमें दे दिया, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू दी है हमें 3 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू दी है -6 और वो हमसे कह रहा है कि बताइए पॉलिनोमियल क्या रहा होगा। तो बहुत आसान है पॉलिनोमियल निकालना। अगर हमारे पास सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है तो जनरल जो हमारा पॉलिनोमियल का रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, यानी माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। यानी अगर मैं इसमें इनकी वैल्यूज़ पुट कर दूँ तो हमारा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6, ये हमारा पॉलिनोमियल रहा होगा। क्वाइट ईजी। अगर हमारे पास सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है तो हम उससे पॉलिनोमियल बता सकते हैं, और अगर पॉलिनोमियल है हमारे पास तो हम उससे सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ बता सकते हैं। वाइस वर्सा, पॉलिनोमियल दिया है तो सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड कर सकते हैं, और अगर सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दिया है तो पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं। सिंपल। आगे बढ़ते हैं, कुछ और इसमें तरीके के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट्स। तो सबसे पहले तो कह रहा है हमें जो पॉलिनोमियल दिया है इसके ज़ीरोज़ निकालो, उसके बाद उनके ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट्स के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसे वेरीफाई करो। वेरीफाई करो का मतलब क्या है, जो हमारी दो रिलेशनशिप्स थी उन दोनों को सेटिस्फाई करके दिखाना है कि दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। तो सबसे पहले तो हम इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ निकालें। तो पॉलिनोमियल है हमारा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अगर हम इसके ज़ीरोज़ निकालना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, हम इस अपने पॉलिनोमियल को 0 के बराबर रखेंगे। 0 के बराबर क्यों रखेंगे, क्योंकि x की ऐसी वैल्यू हमें यहाँ चाहिए जिसको रखने से इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, वही तो कहलाएगा हमारा 0। तो इसे हम पहले से 0 के बराबर इक्वेशन की फॉर्म में ले लेंगे। अब इसे हम स्प्लिटिंग करेंगे, जो हम प्रीवियस क्लासेस में बहुत करके आए हैं। कैसे करते हैं, 10 के ऐसे फैक्टर लेने हैं जिन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 7 बने। तो सिंपली हम अच्छे से देख पा रहे हैं, समझते हैं कि 10 के फैक्टर 5 2 ज़ा 10 होता है, और 5 प्लस का 5 और प्लस का 2 ले लेंगे तो वो 7 बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से x कॉमन आया, यहाँ से बचा x प्लस 5, इन दोनों में से 2 कॉमन आया, बचा x प्लस 5। क्लियरली देख पा रहे हैं ब्रैकेट सेम बना है, इस ब्रैकेट को कॉमन निकाल लेंगे, यानी x प्लस 5 एक ब्रैकेट, इधर से बचा x और इधर से बचा 2। अब हम जानते हैं अगर दो ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट 0 है दैट मीन्स उनमें से एक जना 0 ज़रूर होगा, यानी या तो x प्लस 5 0 होगा या फिर x प्लस 2 5 0 होगा। यानी यहाँ से x निकल के आ जाएगा -5 और यहाँ से x निकल के आ जाएगा -2, यानी x इज इक्वल्स टू -5 और x इज इक्वल्स टू -2 हमारे दो ज़ीरोज़ होगा इस पॉलिनोमियल को। यानी -5 को हम बोल सकते हैं अल्फ़ा और -2 को हम बोल सकते हैं बीटा।
इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है कि किसे अल्फ़ा और किसे बीटा कह रहे हैं, हम इसे भी अल्फ़ा कह सकते हैं और इसे बीटा कह सकते हैं, या ये अल्फ़ा और ये बीटा, दैट डजंट मेक अ डिफरेंस। अब रिलेशनशिप वेरीफाई करना चाहें तो सबसे पहली रिलेशन क्या है, सम ऑफ ज़ीरोज़, ऊपर डाल देंगे वेरीफिकेशन। सम ऑफ ज़ीरोज़ का मतलब हुआ क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी अल्फ़ा आया है हमारा -5 प्लस बीटा आया है -2, दैट मेक्स इट -7। ऑल्सो अगर हम अलग से निकाल के देखें हमारे पॉलिनॉमियल में से -b/a की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, पॉलिनॉमियल में यहीं पे लिख लेते हैं अपने पास छोटा सा, ये हो गया a, ये हो गया b और ये हो गया c। तो -b/a क्या होगा, माइनस हमारे फॉर्मूले का, b की वैल्यू है 7 और a की वैल्यू है 1, यानी -b/a भी कितना आ गया, -7। देख पा रहे हैं आप लोग, सेम आ रहा है बिल्कुल। इसका मतलब क्या आ गया कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो बराबर होगा -b/a के। आ गई ना दोनों वैल्यू सेम निकल के, यानी ये पहला रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। दूसरा रिलेशनशिप क्या था, बिल्कुल सही, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या कहता है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का मतलब है अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा आया है -5, बीटा आया है -2, मल्टीप्लाई करा तो वो हो जाएगा प्लस का 10 अगेन, या ऑल्सो अल्फ़ा बीटा किसके बराबर आना चाहिए, c/a का। तो अलग से c/a की वैल्यू देखते हैं, हमारे पॉलिनॉमियल में से देखिए c है हमारा 10 और a है हमारा कुछ नहीं यानी 1, यानी c/a भी 10 आ गया, सेम बिल्कुल। दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स इज इक्वल्स टू c/a। क्लियर है, आपकी दोनों रिलेशनशिप्स वेरीफाई हो गई, हेंस वेरीफाइड। समझ पा रहे हैं ना, तो बहुत आसान है, बस जो भी हमारे पास पॉलिनॉमियल दिया है उसे फैक्टराइज करके उसके फैक्टर्स निकालें, वो हमारे रूट्स हो जाएंगे या ज़ीरोज़ हो जाएंगे, फिर उन ज़ीरोज़ का वेरिफिकेशन कर देंगे। आप लोग साथ ही साथ ये क्वेश्चंस करते भी जाइए, प्लस इसके और क्वेश्चंस भी हमें प्रैक्टिस करने बहुत ज़रूरी हैं। जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये टॉपिक हमारे दिमाग में नहीं बैठेगा। देखने में आसान लग रहा है, करने में आसान लग रहा है, बट अनटिल एंड अनलेस यू प्रैक्टिस इट ये आपके दिमाग में नहीं रुकेगा। एक क्वेश्चन और फटाफट सेम टाइप का देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप पे। x² - 3। अब हमारा पॉलिनॉमियल है, ये हमारा पॉलिनॉमियल क्या है, px = x² - 3। अब देखें, इसे देखने में अटपटा सा लग रहा है, कुछ अटपटा नहीं है। अभी तक जो आप पॉलिनॉमियल देख रहे थे क्वाड्रेटिक, उसमें तीनों टर्म होती थी, x² वाली भी थी, x वाली भी थी और कांस्टेंट टर्म भी थी। यहाँ पे बस x वाली टर्म मिसिंग है, यानी वो है ही नहीं, यानी वो ज़ीरो है। उसको जब हम वेरीफाई करेंगे रिलेशनशिप तब देखेंगे। पहले तो हम इसे फैक्टराइज करें। फैक्टराइज कैसे करेंगे, फैक्टराइज करने के लिए हम x² - 3 0 के बराबर रख दें। तो अगर आप देखें इसमें कोई 3 टर्म्स तो है नहीं जो हम इसे मिडिल टर्म स्प्लिट कर लें। यहाँ पे हम सीधे से एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो पहले पढ़ते थे हम, a² - b² = a + b a - b। दो फैक्टर्स में टूट जाएगा ना अगर ये दोनों स्क्वायर टर्म हो। बस हम यहाँ पे भी यही अप्लाई करेंगे। ये तो स्क्वायर टर्म हमें दिख रही है, ये नहीं है, इसे बना लेते हैं स्क्वायर टर्म। अगर कोई नंबर खुद एक स्क्वायर नंबर नहीं है तो हम उसे उसका रूट का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं x² - √3 का स्क्वायर। सिंपल हो गया, ये इस फॉर्म में आ गया। यानी इसको अगर हमें फैक्टराइज करें तो क्या हो जाएगा, x - √3 और x + √3 = 0। यानी या तो x - √3 0 होगा या फिर x + √3 0 होगा। यानी यहाँ से x आ जाएगा √3 या फिर x आ जाएगा -√3। ये दो ज़ीरोज़ आ गए हमारे, यानी ये दोनों हो गए अल्फ़ा और बीटा। यानी अल्फ़ा हो गया √3 और बीटा हो गया हमारा -√3। अब फटाफट से रिलेशनशिप वेरीफाई करें। वेरिफिकेशन कैसे होगा, वेरिफिकेशन हमारा क्या है, सबसे पहला सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा हमारा, अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी अल्फ़ा आया है √3 प्लस बीटा आया है -√3 प्लस माइनस माइनस, यानी √3 - √3 कट गए, ये हो गया 0। ठीक है,
अब अगर मैं इस एक्सप्रेशन को देखूं, इसमें x वाला टर्म नहीं है, तो मैं इस पॉलिनोमियल को अलग से वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे लिख सकती हूँ x² प्लस 0x माइनस 3। कोई फ़र्क नहीं है, इससे बस हमें ABC पहचानना आसान हो गया। यानी a हो गया 1, b हो गया 0 और c हो गया -3। अब हमें क्या देखना है सम ऑफ ज़ीरोज़ के लिए, -b/a। -b/a की अगर हम यहाँ पे वैल्यू देखें तो क्या आएगी, माइनस का b यानी माइनस का 0/a यानी 1। 0 अपॉन समथिंग इज 0, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ भी 0 आ रहा है और -b/a भी 0 आ रहा है। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा -b/a के। पहला रिलेशनशिप वेरीफाइड। सेकेंड रिलेशनशिप क्या है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या कहता है, अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा है हमारा √3 इंटू बीटा है हमारा माइनस का √3, यानी माइनस का √3 3। इसे किससे कंपेयर करना है, c/a से, यानी c है हमारा माइनस का 3/a है हमारा कुछ नहीं यानी 1, यानी कितना हो गया -3। सेम आ गई अगेन वैल्यूज़, यानी अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a। हेंस ये दोनों आपकी रिलेशनशिप्स इजीली वेरीफाई हो गई हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब एक कुछ नए टाइप का क्वेश्चन देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल py is equals to 5y² minus 7y plus 1, then find the value of 1/alpha plus 1/beta। अभी तक हमने जो क्वेश्चन करे थे उसमें हमें नॉर्मली या तो सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालना था या प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालना था। अब हमें कुछ अलग चाहिए, हमें चाहिए 1/alpha प्लस 1/beta। इसे देख के आपको लग रहा होगा पहले कि हम अल्फ़ा और बीटा अलग अलग दोनों इसके रूट्स निकाल लें तो ईजिली सॉल्व हो जाएगा, लेकिन उससे अच्छा तरीका है हम डायरेक्टली सिर्फ सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल के इसको सॉल्व कर लें। कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, सबसे पहले तो हम ऐसा करते हैं, हम अपना पॉलीमोनोमियल ले लें। क्या है हमारा 5y² माइनस 7y प्लस 1। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हो गया a, -7 हो गया हमारा b और c हो गया 1। तो अगर मैं सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालूं तो क्या होता है, सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, जो किसके बराबर होता है, -b/a के। यानी यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, -b कितना है हमारे पास -7, तो माइनस ऑफ -7/a है हमारा 5, यानी 7/5 आ गया हमारा सम ऑफ ज़ीरोज़। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमारा हो जाएगा अल्फ़ा बीटा, जो बराबर होता है c/a के। यानी इसे क्वेश्चन में से देखें तो c आ गया 1 और a आ गया 5। अब सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ तो हमारे पास आ गए। अब बात ये आई कि हमें जो निकालना है हम उसको किसी तरह इन दोनों की फॉर्म में सिर्फ कन्वर्ट कर लें ताकि फिर हम ये वैल्यूज़ डायरेक्टली पुट कर लें। तो कैसे करेंगे देखते हैं। हमारे को निकालना है 1/alpha प्लस 1/बीटा। हम ऐसा करते हैं, इसमें ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा अल्फ़ा और बीटा का, सिंपल अल्फ़ा एंड बीटा। अल्फ़ा से डिवाइड करा, यहाँ आएगा ऊपर बीटा इंटू 1 यानी बीटा, प्लस बीटा से डिवाइड करा बचा अल्फ़ा, अल्फ़ा इंटू 1 अल्फ़ा, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा। सिंपल। अब आप देख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी है आपके पास और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी है, दोनों पुट कर देंगे हम। अल्फ़ा प्लस बीटा है 7/5 अपॉन 1/5। नीचे से नीचे का डायरेक्टली कट हो गया, क्या बचा 7/1 यानी 7 हमारा हो गया आंसर। सिंपल। देख लीजिए इसे अच्छे से एक बार, फिर से समझा देती हूँ। पॉलिनोमियल है हमारे पास, हमें वैल्यू चाहिए थी 1/alpha प्लस 1/बीटा की, तो हमने अपने पॉलिनोमियल में से सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी अल्फ़ा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकाल ली। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, यानी x का कोफिशिएंट अपॉन x² का कोफिशिएंट, यानी माइनस, ये तो फॉर्मूले वाला माइनस और b खुद यहाँ माइनस था। ये बात खास देखने वाली है कि एक माइनस हमारे फॉर्मूले का है और एक माइनस b के पास ऑलरेडी प्रेजेंट था, तो दोनों माइनस माइनस कैंसिल होके +7/5। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा बीटा जो बराबर होता है c/a के। अपने पॉलिनोमियल में से देखें तो c है +1
और ए है +5, ये आ गया 1/5। इन दोनों वैल्यूज़ को हम अभी साइड रख के जो चाहिए उसमें एलसीएम लिया, एलसीएम लेते ही वो रिक्वायर्ड फॉर्म में आ गया। रिक्वायर्ड फॉर्म में आते ही हमने वैल्यूज़ पुट करी और हमारे पास सिंपली आंसर आ गया 7। ईजी। एक क्वेश्चन और देखते हैं फटाफट। अब क्वेश्चन कह रहा है इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल्स टू x square plus x minus 2, then find the value of 1/alpha minus 1/beta। बस थोड़ा सा चेंज है, पॉलिनोमियल चेंज है। अभी तो हमने निकाला था 1/alpha प्लस 1/beta, अब हमारे पास प्लस की जगह बस माइनस आ गया। सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। सबसे पहले सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे। तो जल्दी से पॉलिनोमियल लिख लें अपना, क्या है x² प्लस x माइनस 2। ABC लिख लें, a हो गया 1, b हो गया 1 और c हो गया माइनस का 2। a b c हमेशा साइंस के साथ लेंगे। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो जाएगा हमारा? सम ऑफ ज़ीरोज़ होगा अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज़ इक्वल टू -b/a, यानी माइनस का 1/1 यानी -1। और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हो जाएगा अल्फ़ा बीटा जो बराबर होता है c/a। c है हमारे पास -2 और a है 1 विच मेक्स इट -2। अब क्या करें? जो हमें चाहिए उसे किसकी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे? इन दोनों की फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। देखें ज़रा, 1/alpha माइनस 1/बीटा। सबसे पहले फटाफट से एलसीएम ले लें। एलसीएम आएगा अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा से अल्फ़ा गया, बचा बीटा इंटू 1 बीटा, माइनस बीटा से बीटा गया अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा इंटू 1 सॉरी अल्फ़ा। अब आई बात, अल्फ़ा बीटा तो हमें पता है, हमें बीटा माइनस अल्फ़ा नहीं पता है। बीटा माइनस अल्फ़ा कहें या बीटा प्लस या अल्फ़ा माइनस बीटा कहें, बात एक ही, क्योंकि अल्फ़ा बीटा सिर्फ मानी हुई चीज़ें हैं। पहले रूट में से दूसरे रूट को माइनस करें या दूसरे में से पहले को, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अब हमें माइनस वाला टर्म और चाहिए। माइनस वाला टर्म निकालने के लिए थोड़ा सा पीछे जाइए। 9th क्लास में आपने क्वेश्चंस करे हैं, याद हो तो साइड में बता देती हूँ। आपके पास क्वेश्चंस होते थे कि अगर आपको a प्लस बी की वैल्यू दी हुई है 7 और a भी दिया हुआ है 3, तो a माइनस बी कैसे निकालते थे? कुछ याद आ रहा है? बिल्कुल सही याद आ रहा है आपको। आप फॉर्मूला यूज़ करते थे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab के। ये फॉर्मूला यूज़ करा है हमने। इसका इस्तेमाल करके, क्योंकि हम पे a प्लस बी और ab है, a माइनस बी निकाल लेंगे और फिर यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। तो हम इसे 1 मान के एज इट इज़ छोड़ देते हैं। अब हम कहेंगे क्या वी हैव या वी नो, हम जानते हैं ऑलरेडी कि अल्फ़ा बीटा की टर्म्स में हमारा ए बी तो हमने आपको समझाने के लिए लिखा है। तो हो जाएगा क्या? अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा हमें पता है, -1 डाल देते हैं, प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर कहें या बीटा माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर कहें, बात एक ही है। क्यों एक ही है? क्योंकि अल्फ़ा माइनस बीटा मान लीजिए 2 आ रहा है, तो बीटा माइनस अल्फ़ा -2 आएगा। लेकिन क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो माइनस से फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं इसे अल्फ़ा माइनस बीटा की जगह बीटा माइनस अल्फ़ा लिख ले रही हूँ। क्यों? क्योंकि जो मुझे रिक्वायर्ड है वो बीटा माइनस अल्फ़ा है, ना कि अल्फ़ा माइनस बीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी आई है हमारी? -2 डाल देते हैं। ये हो गया 1 प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू -8। ये 1 उधर लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा? सॉरी, यहाँ माइनस था फॉर्मूले में, मैं इसको उधर ले जाती हूँ और 8 को इधर ले आती हूँ। तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 8 इज इक्वल्स टू बीटा माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 9 इज इक्वल्स टू बीटा माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर। अगर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर 9 का लग जाएगा रूट और बीटा माइनस अल्फ़ा आपका आ जाएगा 3। आ गया है हमारे पास क्लियरली 3।
इसे अब हम पुट कर देंगे 1 में, तो पुटिंग इन 1 यहाँ पे डाल लेते हैं, पुटिंग वैल्यूज़ इन 1 क्या हो जाएगा, हमारे पास है 1/अल्फ़ा माइनस 1/बीटा इज इक्वल्स टू बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा बीटा, यानी बीटा माइनस अल्फ़ा आया है 3 और अल्फ़ा बीटा इधर है हमारे पास -2, यानी 1/अल्फ़ा माइनस 1/बीटा आ गया आपका -3/2, जो हो गया हमारा आंसर। सिंपल। तो बस इन क्वेश्चंस में कुछ नहीं करना है, जिसकी भी वैल्यू निकालनी है उसको हम अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, या इन दोनों को यूज़ करके कोई तीसरा टर्म आ रहा है तो उसकी वैल्यू पहले निकाल लेंगे और फिर पुट कर देंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ द स्क्वायर्ड डिफरेंस ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल इतना इज़ इक्वल टू 144, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। अब हमें पॉलिनोमियल दिया है, एक रिलेशन दी है और एक कोफिशिएंट अननोन है, वो हमें निकालना है। तो पहले तो सबसे पहले जो दिया है वो लिख लें। हमसे कह रहा है इफ़ द स्क्वायर्ड डिफरेंस ऑफ द ज़ीरोज़, इसका क्या मतलब है, हमसे कह रहा है इफ़ द स्क्वायर्ड डिफरेंस ऑफ द ज़ीरोज़ के डिफरेंस का स्क्वायर करें तो उसकी वैल्यू हमें दी हुई है 144। तो हमसे कह रहा है आप P निकालिए। तो हम क्या करेंगे, फटाफट से वही बात, हमारे पास पॉलिनोमियल है x² प्लस px प्लस 45, यहाँ से हम सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालेंगे। दो बातें अल्फ़ा बीटा में रिलेशन आ जाएंगे। तीसरा रिलेशन ये है, उन तीनों को कुछ इस्तेमाल करके हम कोशिश करेंगे कि p की वैल्यू निकालें फटाफट। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या है, सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा, जो बराबर होता है -b/a के। हमारे पॉलिनोमियल में से लिख लें, a यहाँ पे है 1, b है यहाँ पे p और c है यहाँ पे 45। तो डाल दें, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, माइनस का b यानी p/a यानी 1, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया -p। इसे मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन, इसे मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज़ अल्फ़ा बीटा जो बराबर है c/a के, यानी c है हमारा 45 और a है हमारा 1, यानी सिंपली 45, यानी अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू 45। ये आ गई हमारी तीसरी वैल्यू। अब हमें कुछ ऐसा करना है कि पहली, दूसरी और तीसरी ये तीनों चीज़ें मिलके हमारी एक रिलेशन में आ जाएं, ताकि हम इसे फिर सॉल्व करके p निकाल लें। कोशिश करेंगे, बेटा खुद से कोशिश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। केवल समझ लेके कॉपी कर लेना या हाँ हमें आ गया उससे काम नहीं बनेगा, कोशिश करनी ही करनी है। ट्राई करिए आप लोग, देखते हैं पहले आपका आ पाता है आंसर या मेरा। तो सबसे पहले तो आपको साफ दिख रहा है ये तीनों किसी एक रिलेशन में है। जस्ट अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने इन तीनों को एक इक्वेशन में रिलेट करा था। क्या रिलेशन थी वो, क्या फॉर्मूला था कि अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 अल्फ़ा बीटा। हमें ये भी पता है, ये भी पता है और ये भी पता है। तीनों पुट कर दें, पूरी इक्वेशन p में आ जाएगी और सॉल्व करके p निकाल लेंगे। डालें ज़रा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा है हमारा माइनस का p, यहाँ आ जाएगा माइनस का p का स्क्वायर माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर की पूरी वैल्यू दी है 144, सीधे सीधे 144। गलती से यहाँ इसका स्क्वायर नहीं करेंगे बिल्कुल भी, ऑलरेडी स्क्वायर की वैल्यू दी है। यहाँ पे हमने स्क्वायर इसलिए करा है क्योंकि केवल अल्फ़ा बीटा दिया था, ध्यान रखेंगे इस बात का। इज इक्वल्स टू 4 और अल्फ़ा बीटा कितना निकाला है हमने 45, यानी 4 इंटू 45। यहाँ से माइनस p का स्क्वायर p स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल्स टू 180, यानी p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 180 प्लस 144, यानी p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 324। अब स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी तरफ स्क्वायर रूट, और 324 का स्क्वायर रूट होता है 18, तो हमारा p हो जाएगा 18। नहीं, p 18 नहीं होगा। हम जानते हैं किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर रूट करते हैं तो उसमें प्लस माइनस ज़रूर लगाते हैं।
ये क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो आज जान लें कि अब से आगे जितने भी हम सवाल करेंगे वो हमेशा जब भी किसी पॉजिटिव नंबर का रूट करेंगे तो उसमें प्लस और माइनस दोनों आएगा। क्यों आएगा ये बात भी फटाफट समझा देती हूँ। फिलहाल हमारा P आ गया है प्लस माइनस 18, ये हमारा हुआ आंसर। पहले इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लीजिए, फिर मैं प्लस माइनस का रूल का लॉजिक भी बताती हूँ। फिर से देख लो एक बार, कह रहे हैं इफ द स्क्वायर डिफरेंस ऑफ द जीरोस, यानी डिफरेंस ऑफ जीरोस का स्क्वायर करें तो उसकी वैल्यू दी हुई है। तो कह रहे हैं कि P की वैल्यू निकालो, पॉलिनोमियल में एक कोफिशिएंट की जगह P दिया था। तो हमने अपने पॉलिनोमियल से फटाफट सम ऑफ जीरोस निकाला, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाला, और ये हमें गिवन था। इन तीनों को रिलेट करते हुए हमें एक फॉर्मूला पता है, वी नो, हमने उसमें पुट करा और अपनी वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब जाने ज़रा कि हमने 324 का जब रूट करा तो प्लस माइनस दोनों क्यों लगाए। आज तक लगाया भी है और नहीं भी लगाया है, बस करते आए हैं, पता नहीं है कि ऐसा क्यों करते हैं। क्यों करते हैं जान लीजिए। जैसे कि मैं अगर आपसे कहूँ कि 3 का स्क्वायर करिए, क्या होगा? 3 का स्क्वायर का मतलब है 3 × 3, यानी ये 9 हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूँ -3 का स्क्वायर करिए तो क्या करेंगे आप? -3 × -3, वो भी 9 आएगा। यानी आप देख रहे हो, एक पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करा तो भी 9 आया, नेगेटिव का उसी का स्क्वायर करा तो भी 9 आया। अगर मैं इसे उल्टा लिखना चाहूँ तो मैं कह सकती हूँ √9 इज़ 3। इसको देखें अगर हम, और अगर मैं यहाँ से देखूँ तो √9 क्या है? -3 हो सकता है। यानी √9 की वैल्यू 3 भी हो सकती है, √9 की वैल्यू -3 भी हो सकती है, क्योंकि दोनों का स्क्वायर करने पे 9 ही मिल रहा है हमें सेम। यानी √9 जो है +3 या -3 दोनों के बराबर हो सकता है। समझ पा रहे हैं? इसलिए हमने यहाँ पे 324 का जब रूट करा तो +-18 दोनों लगाए हैं। इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिस करने हैं। 1-2 क्वेश्चंस अभी मैं आपको और कराऊंगी। बहुत प्रैक्टिस करनी है ताकि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए हम इजीली कर पाएँ। एक क्वेश्चन और देखते हैं, थोड़े डिफरेंट टाइप का। क्वेश्चन कह रहा है इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल fx = x² - 1, देन फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 2α/β एंड 2β/α। अब इस क्वेश्चन में क्या है, पहले क्वेश्चन को समझें। एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है जिसके रूट्स अल्फा बीटा होंगे। अब कह रहे हैं कोई दूसरा पॉलिनोमियल निकालो जिसके जीरोज इन अल्फा बीटा की टर्म्स में है, यानी कुछ और हैं, 2α/β और 2β/α। तो मान लें कोई दूसरा पॉलिनोमियल होगा, जैसे इस वाले पॉलिनोमियल के रूट्स तो अल्फा और बीटा हैं। हम मन में मान लेते हैं जो हमें पॉलिनोमियल निकालना है, मान लेते हैं py कोई एक पॉलिनोमियल निकालना है, या fx है, fy मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। मैंने y वेरिएबल में मान लिया है, तो py अगर हमें वेरिएबल मानना है, यानी इसके जो जीरोज होंगे उन्हें मान लेते हैं वो अल्फा डैश और बीटा डैश होंगे। और अल्फा डैश क्या कह रहे हैं? अल्फा डैश होगा 2α/β के बराबर और बीटा डैश होगा 2β/α के बराबर। इतनी बात समझ पा रहे हैं? तो हमें ये यूज़ करके दूसरा पॉलिनोमियल निकालना है। हमने, आपको याद होगा, अभी 2-3 क्वेश्चंस पहले करा था एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें अगर हमारे पास सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसी का है तो हम उसका पॉलिनोमियल बता सकते हैं। यानी ये वाला पॉलिनोमियल बताने के लिए हमें इसके रूट्स का सम और इसके रूट्स का प्रोडक्ट पता होना ज़रूरी है। उसके लिए अल्फ़ा बीटा वाले रिलेशन ज़रूरी हैं। तो अल्फ़ा बीटा पहले इसमें से निकाल लेते हैं। हम क्या करेंगे? fx हमें दिया है x² - 1। यहाँ से अगर सम ऑफ जीरोज देखूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होगा? -b/a के। इस पॉलिनोमियल के लिए अगर मैं इसे सही से लिखूँ तो ये हो जाएगा x² + 0x - 1, यानी जिसका मतलब होगा a हो जाएगा 1, b हो जाएगा 0 और c हो जाएगा -1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा? -b/a, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा हमारा -0/1 यानी कि 0। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फ़ा बीटा जो बराबर होता है c/a। c यहाँ से देखें अगर तो -1 और a 1, यानी -1 आ गया प्रोडक्ट। ठीक, हमारे पास आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा 0 और अल्फ़ा बीटा -1। ठीक, अब हमें
जो नया पॉलिनोमियल चाहिए उसके हमारे पास रूट्स हैं, आप लिख लेंगे रूट्स या ज़ीरोज़ लिख लेते हैं, ज़ीरोज़ ऑफ न्यू पॉलिनोमियल, लेट द ज़ीरोज़ ऑफ न्यू पॉलिनोमियल बी अल्फ़ा डैश एंड बीटा डैश। तो अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश, सम ऑफ ज़ीरोज़ जो इनका होगा वो क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम। अल्फ़ा डैश क्या है हमारा 2 अल्फ़ा अपॉन बीटा और बीटा डैश है 2 बीटा अपॉन अल्फ़ा। इसे सिंप्लीफाई करते हैं, इन्हीं की टर्म्स में आ जाएगा शायद, देखें तो अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, अल्फ़ा बीटा, बीटा से करा बचा अल्फ़ा, अल्फ़ा को इससे करा तो 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर, ऊपर से 2 कॉमन ले लूँ तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा बीटा। इसे एक बात मान के छोड़ देते हैं, अभी ये क्या आया है अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश। लेकिन अभी एक दिक्कत आ रही है हमें कि हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नहीं है। कोई डरने की बात नहीं है, अल्फ़ा प्लस बीटा है, हम वहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाल लेंगे। पहले हम प्रोडक्ट भी निकाल लें, अल्फ़ा डैश बीटा डैश होगा नए वाले का प्रोडक्ट, जो किसके बराबर होगा, अल्फ़ा डैश की वैल्यू 2 अल्फ़ा अपॉन बीटा इंटू बीटा डैश क्या है 2 बीटा अपॉन अल्फ़ा। अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, बीटा से बीटा कैंसिल, 2 इंटू 2 आ गया 4, यानी मैं नीचे लिख लेती हूँ अल्फ़ा डैश बीटा डैश इज इक्वल्स टू आ गया 4। इसे मान ली सेकेंड बात। अब बात आई मुझे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए, तो मैं कैसे निकालूंगी, मैं यूज़ करूँगी, मैं कहूँगी फ्रॉम अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास 0 है, अगर मैं इस इक्वेशन की स्क्वायरिंग कर दूँ दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या होगा, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 का स्क्वायर। यहाँ पे इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल्स टू 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा। इसकी वैल्यू हमें चाहिए, इसे ऐसे ही रहने देते हैं, प्लस 2 अल्फ़ा बीटा कितना है -1, यहाँ डाल देते हैं -1 इज इक्वल्स टू 0, यानी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 इज इक्वल्स टू 0 है, माइनस का 2 उधर ले जाएं तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ गया हमारा 2। यानी अगर मैं इधर का ये रब कर देती हूँ, सिर्फ ये अपने पास कॉर्नर में लिख लेती हूँ, क्या आया था हमारे पास निकल के, अल्फ़ा प्लस बीटा आया है 0 और अल्फ़ा बीटा आया है -1। ये चीज़ हटा दें ज़रा तो क्या आएगा हमारे पास। अब अगर हम देखें तो फ्रॉम 1 अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश कितना हो जाएगा 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा बीटा, यानी 2 इंटू अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आप निकाल के लाएँ कितना 2 अपॉन अल्फ़ा बीटा कितना है 4 विच मेक्स इट 4 अपॉन 4 यानी 1, और अल्फ़ा डैश बीटा डैश कितना आया था वो तो 4 ही आया है। अब नया पॉलिनोमियल क्या होगा, नया पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्या होता है याद करिए, y में लिखा है हमने पॉलिनोमियल, लेट द पॉलिनोमियल बी पी वाई, तो वाई स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ का इंटू वाई प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, याद आ रहा है। बस एक बात और ध्यान रखेंगे, जो भी पॉलिनोमियल आएगा उस पूरे पॉलिनोमियल को हम एक कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि कोई भी एक नंबर यहाँ पे एक्स्ट्रा हो सकता है जिससे सब लोग मल्टीप्लाइड हो सकते हैं, क्योंकि पॉलिनोमियल हमें नहीं पता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है ये हो या ना हो, लेकिन बस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम एक के लगा देते हैं। यहाँ वैल्यूज़ पुट कर दें तो हमारा पॉलिनोमियल पी वाई जो है वो क्या हो जाएगा, के वाई स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आया है 1y प्लस अल्फ़ा बीटा आया है 4, यानी हमारा पॉलिनोमियल हो गया के वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 4। ये हो गया हमारा आंसर। क्वाइट ईजी, हमारा जो पॉलिनोमियल दिया था वहाँ से सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकाले, जो नए ज़ीरोज़ दिए थे उनसे नया सम ऑफ ज़ीरोज़ और नया प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकाला इस्तेमाल करके पुराने वालों को, और नए पॉलिनोमियल के फॉर्मूले में
पुट कर दिया, जिससे हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल निकल आया। तो आज के सेशन में बस इतना ही। अगर आज के टॉपिक से रिलेटेड आप और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारी गुरुकुल क्लासेस की ऐप्स को डाउनलोड करके वहां से असाइनमेंट्स डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगले सेशन में हम और दूसरे टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे इसी से रिलेटेड। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड प्रैक्टिस। थैंक यू।